नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बंधुओं, माताओं बहनों, स्वागत है आपका पार्वती पनमोली में। आज हम सुनेंगे गणेश जी भगवान की व्रत कहानी। गणेश जी भगवान को रिद्धि सिद्धि के दाता और विघ्न विनाशक देवता कहा जाता है, जो बहुत ही जल्दी पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर भक्त की हर मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं और उनका घर सुख, सौभाग्य और धन धान्य से भर देते हैं। उनकी दयाशीलता और दानशीलता की कई कहानियाँ प्रचलित हैं, तो आइए उनमें से आज हम एक कहानियाँ सुनेंगे। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक के लिए निकल पड़े। वे सबको अपनी खीर बनाने को कहते हुए जा रहे थे, पर सबने उनकी बात को मजाक में लिया और अनदेखा किया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उनकी खीर बनाना स्वीकार कर लिया। तभी गणेश जी ने कहा, घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाना बुढ़िया माँ। बुढ़िया माँ ने बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना चूल्हे पर रख दिया और कुछ ही देर में एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए हुए चावल और दूध बढ़ते गए और भगोना ऊपर तक भर गया। उसी बीच गणेश जी बूढ़ी माई को बोले, मैं नहाकर आऊँगा, फिर खीर खाऊंगा, और वहाँ से चले गए। पीछे से बुढ़िया माई के पोते पोती आ गए और भूख लगने पर बुढ़िया माई ने उन्हें खीर खिला दी। खीर बनते देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया माई ने कटोरा भरकर खीर दे दी। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाने के बाद छुपा कर रख ली। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया माई ने भी खीर खाने के लिए हाथ में ली और बोली, आजा रे गणेशा, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहाँ पहुँच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया माई ने पूछा कि कब खाई, तो वे बोले कि जब तेरे पोता पोती और पड़ोसन बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के बारे में गणेश जी से पूछा, तो गणेश जी ने कहा, नगर में बंटवा दो। जब बुढ़िया माई ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता लग गया। इस पर उन्होंने बुढ़िया माई को अपने दरबार में बुलाया और सारा माजरा जानकर उसने बुढ़िया माई का खीर का भगोना अपने पास बुला लिया। पर राजा के महल में पहुंचते ही वह भगोना कीड़े मकोड़े जहरीले जानवरों से घिर गया। यह देख राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को कर दिया। इसके बाद घर ले जाते ही वापस पहले जैसा हो गया। उसके बाद बुढ़िया ने फिर से बची हुई खीर के बारे में पूछा कि इसका क्या करूं, तो झोंपड़ी के कोने में गाड़ देने को कहा। बुढ़िया माई ने ऐसा ही किया। गणेश जी इसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया माई उठी तो उन्हें देखा कि उसकी जो झोपड़ी थी वह एक महल में बदल चुकी थी और खीर के बर्तन सोने जेवरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। तो आज की हमारी ये खीर बनाने वाली कहानी यहीं समाप्त होती है और हम कामना करते हैं, ये गणेश जी महाराज, आपने जैसे फल बुढ़िया माई को दिया वैसे ही सबको देना। कथा कहने वाले व हुंकार भरने वाले को और आसपास के सुनने वालों के भी घर भंडार भरे रखना। तो ये हमारी यहाँ कथा समाप्त होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए थे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। गणेशाय नमः। थैंक यू।